हेलो बच्चा पार्टी। सो हाउ आर यू ऑल। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप लोगों का 17 को पेपर है। और किसका पेपर है? फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैम हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें। अब जो है कहीं ना कहीं 1 वीक यानी कि 7 डेज़ जो हैं वो आप लोगों के रह गए हैं पेपर में। आज जो है आप लोगों की 10 तारीख हो गई है, तो 10 या 11 को ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि 10 ही को करूँ। तो अब आप लोगों को क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, इतने कम डेज में भी आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के टोटल जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो 10 चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के। ओके, अब आप लोग डरते इसलिए हो क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को समझ ही नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस होते हैं, तो आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो देखो, कुछ तो लर्न करने ही पड़ेंगे, बट कुछ ऐसे भी हैं जो आप लोग बनाकर भी ओन वर्डिंग लिख सकते हैं। 70 नंबर का पेपर है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 23 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 27-28 नंबर नहीं लेकर आने, 23 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए। तो आपको 70 मार्क्स में से इतने नंबर लाने ही हैं। ओके, तो पेपर का पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का। सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट आएगा जो कि MCQs क्वेश्चंस कैरी करेगा, जिसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि मोटापे को कम करने में कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो सूर्य भेदन और कपालभाति दोनों में से एक हो जाएगा। वैसे तो सूर्य भेदन है बुक के अनुसार, ठीक है, कपालभाति भी हो सकता है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर 1989 है। इस टाइप के क्वेश्चंस। असहिष्णुता का कारण नहीं है, मतलब कि इसका जो आगे अगर आप इंग्लिश कन्वर्जन देखेंगे तो ये देखिए फूड इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, फूड इंटॉलरेंस मतलब कि किस किस से होता है ये चीज़, कि जब खाने की कमी हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, वो किस किस से होता है। टॉक्सिक फॉर्मेशन है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम है, रफेज है या ग्लूटेन है। तो इसका आंसर जो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो रफेज हो जाएगा, क्योंकि रफेज जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो उससे फूड इंटॉलरेंस नहीं होती। ओके, आगे असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन एट द रेजिस्टिंग कंडीशन, बिकॉज अ पर्सन हु डज नॉट। अब आपको मैंने असर्शन रीजन का बहुत बार बताया भी है कि आपको फर्स्ट असर्शन के बाद बिकॉज लगा के देख लेना है कि कुछ सेंस बन रही है रीजन की या नहीं बन रही है। अगर सेंस बन रही है तो इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि A and B आर ट्रू एंड द R इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कितना इजी सी आप लोगों को मैचिंग दी हुई थी। मैचिंग के लिए सबसे इजी चीज़ होती है कि आपको कोई एक या दो देख लेने होते हैं, उसी से आपका आंसर बन जाता है। जैसे फर्स्ट इज योजना। योजना का मतलब होता है प्लानिंग। ये देखिए यहाँ पर होगा इसको इंग्लिश कन्वर्जन में। ये देखिए, इसमें आपको करना था, तो फर्स्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग का आपको देखना है प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए पहले से प्रिपेयर करना। ठीक है ना, इंश्योर द प्रोडक्ट टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब, ये नहीं है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो किस गाइड करना, इंस्पायर करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं। और ऐसे अगर देखें इस इंश्योरिंग दैट, ये देखिए अगर हिंदी में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन की, तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये देखने लग जाएंगे। देखिए, भविष्य में होने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करना, मतलब कहीं ना कहीं इसको प्लानिंग से डिनोट किया जाएगा, है ना। तो इसको हम योजना कहते हैं, तो ये आंसर तो मिल गया। उसके बाद में नियंत्रण किसे कहते हैं, कंट्रोलेंस किसे कहते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को, और एक चीज़ ये देखिए कि संगठन लक्ष्यों को पूरा करने के लोगों को मार्गदर्शन, प्रेरणा, निर्देश देना। तो ये तो निर्देशन है, साफ साफ पता लग रहा है, ट्रेनिंग हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा, डायरेक्टिंग है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इसका आंसर है वो आप लोग यहीं से मैचिंग से कर सकते हैं कि इसमें आंसर कौन सा वाला रहेगा। फर्स्ट वाला जो है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर होता है सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड जो है वो किसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट का सेकंड इन दो में है, तो ये दोनों में फर्स्ट फर्स्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं, A और B। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सेकंड इसमें है, और एक और देख लेते हैं निर्देशन। निर्देशन का मतलब है ये वाला, फर्स्ट वाला। तो थर्ड का फर्स्ट में किसका आ रहा है, थर्ड में फर्स्ट में ये वाला आ रहा है, मतलब C वाले में, तो इसका आंसर सही C हो जाएगा। इस टाइप से आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग के अंदर आपको अगर एक या दो भी चीज़ें पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट एट द एथलीट गिव बेटर परफॉर्मेंस इफ ही हैज मोर स्लो ट्विच फाइबर इन कंपैरिजन टू फास्ट ट्विच फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्योरेंस। ठीक है ना, आगे आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीज इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर जो है हाईएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, जिससे जो है इक्विलिब्रियम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके 3 फैक्टर्स ही होते हैं, ग्रेविटेशनल होता है और बेस होता है। ठीक है ना, और वेट वगैरह है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंतर्मुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट पर्सन कौन होते हैं, जो
ज़्यादा बातें नहीं करते, ओके, जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं दूसरों में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अनजान लोगों से आसानी से मिलना, तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। अत्यधिक सामाजिक मतलब सोशली रूप से बहुत ओपन होते हैं, तो ये भी एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। अभिव्यक्ति प्रकृति मतलब कि कोई भी चीज़ है वो जल्दी से एक्सप्रेस कर देते हैं, वो भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बट आत्म केंद्रित होता है सेल्फ सेंट्रिक, तो वो होते हैं जो खुद को ही ध्यान रखते हैं, बस खुद के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, वॉलीबॉल में स्मैश मारने के लिए उछलने का एक उदाहरण है। तो ये देखिए यहाँ पर इसी के आंसर जो हैं वो ये देखिए, वॉलीबॉल जंप फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंटरम्यूरल कंपटीशन में जो है क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, इसमें जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव रहते हैं। WHO के अंदर रिकमेंडेशन में चिल्ड्रन ऑफ डैश शुड बी इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, कहाँ से कहाँ तक साल के, 3 से 4 साल तक के बच्चों को इंगेज करने के लिए बोला गया है। 180 मिनट्स एंड शुड हैव 10-13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप पर डे। इसको आप थोड़ा सा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन 1 ईयर का बच्चा जो है 10 से 13 घंटे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तक सोता है। 1 से 2 साल का बच्चा भी बहुत टाइम तक सोते रहते हैं। 3 से 4 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा कम सोते हैं, तो 10 से 13 घंटे जो है गुड स्लीप होनी चाहिए और एक्टिविटी में इंक्रीज होनी चाहिए। 5 से 17 साल के बच्चे इतना ज़्यादा सोते ही नहीं है, तो ये थोड़ा आपको कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द आसन शोड इन द पिक्चर, तो ये कौन सा आसन आसन है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो शलभासन है ये। ठीक है ना, ओके। आगे अगर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज यूजफुल ऑफ रिलैक्सेशन रिमूविंग फैटेज, तो इसके लिए जो है शवासन इज द बेस्ट आसन। ठीक है ना, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो आसनों से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए। बॉडी मास इंडेक्स स्वस्थ शरीर के वजन का आकलन करने के सामान्य तरीकों में से एक है। स्वस्थ भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा BMI श्रेणी में लिया जाता है, तो 18.5 टू 24.9, इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले गए हैं। आंशिक कल आप परीक्षण में 2 समांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंचेस। ठीक है, प्रेरणा तकनीक के अंतर्गत लक्षण निर्धारण एक डैश दृष्टिकोण है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे आपके ना इंग्लिश में जो है क्वेश्चन यहाँ से ये देखिए दे रखे हैं। ठीक है, तो किस तरीके का है, फैसिलिटेशन जो है वो अप्रोच हो जाती है। ठीक है, विच फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन इज डिटरमाइंड इन द टेस्ट शो बिलो, तो ये कौन सा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, स्ट्रेचिंग के लिए हो रहा है। ओके, और अगर आप देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो आप आराम से बना के लिख सकते हो, तो आपको डरना घबराना नहीं है। ठीक है, देखो, सेकंड क्लास लेवल विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम सपोर्ट एंड लिस्ट 4 टेस्ट आइटम ऑफ जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को एजुकेबिलिटी जो है आपको ध्यान देने हैं कि कौन कौन सा टेस्ट है वो ध्यान देने हैं। आसनों के बारे में पढ़ के जाना है, शारीरिक गतिविधियों के कोई 2 लाभ लिखने हैं। देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। खेलों से उचित उदाहरण देते हुए घर्षण के किन 2 प्रकारों का उल्लेख करना है, मतलब फ्रिक्शन के बारे में। खेल प्रतियोगिता के दौरान किन्हीं 2 समितियों के दायित्वों का व्याख्या करनी है। कमर दर्द के लिए किसी एक आसन, मतलब आसन वगैरह के बारे में, बुढ़ापे में कौन सा आसन करने चाहिए, वृद्धावस्था में क्या ध्यान रखना चाहिए, और एडोलसेंस की स्टेज पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हैं। फिर ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट नोट और मेनार्चे के ऊपर शॉर्ट नोट बताना है। आसन बताने टू हेल्प कंट्रोल अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कौन से आसन होते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको सारे के सारे पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ओके, और बैक पेन के लिए कौन सा आसन जो है वो अच्छा होता है, और फीमेल एथलीट ट्रेड जो है वो उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 2 कमेटी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन के टाइम पर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको MCQs भी रहेंगे, और मतलब कि नॉर्मल आपका जिसको बोलते हैं MCQs और फिलअप्स, और आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वाले होंगे जो आप खुद भी ऑन वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपका पेपर रहेगा। या आगे जो है वो ब्लाइंड बच्चों के लिए है पेपर, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का बच्चों आपका पेपर रहेगा। पेपर विल बी सो ईजी, कॉन्सेप्ट सारे के सारे बुक में से आएंगे। 70 मार्क्स का पेपर है, आपको 23 नंबर में ही पास हो जाना है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। वीडियोज़ मैं दिन ब दिन बनाती रहूँगी जो आपके एग्जाम्स हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।